हेलो जी, आपके सामने आपका 49th सम है बच्चों। टॉपिक वही है कल वाला ही। कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान होगा आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वन। अब ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के मैंने बच्चों आपको दो मेथड बताए थे, ठीक है। यहाँ देखो, पहला कौन सा था, सेल्स माइनस जीपी, एक ये होता था। सेकंड था ओपनिंग स्टॉक, इसमें जितना माल आपने बाय किया है वो ऐड होगा। इसमें जो एक्सपेंसेस होते थे प्रोडक्शन एंड उसके माल को बनाने वाले, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे माइनस होता था। इस सम की बात की जाए, जो डाटा हमें गिवन है उसके हिसाब से ना तो अपने पास ये है ना ही ये है। एक्सपेंसेस ना हो काम चल जाएगा, बट इसके बिना ये कंसेप्ट, ये इक्वेशन कभी भी यूज़ नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। ये तीनों तो होने चाहिए, ये वाले तीनों। तो इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ, सेल्स माइनस जीपी। अब क्या यहाँ पे सेल्स गिवन है? जी हाँ, आप देख सकते हो सेल्स गिवन है। क्या जीपी गिवन है? हाँ जी, जीपी का रेशो दिया हुआ है। जीपी हो गया ये बच्चों आपका, ठीक है। अब ना मेन बात, सबसे पहले आप यहाँ पे सेल्स निकालो। सेल्स का एक नेम होता है, यहाँ पे कंपनी में हम देते हैं उसको। कल भी हमने डिस्कस किया था, बैलेंस शीट पीएल बनाया था फर्स्ट लेसन में, वहाँ भी डिस्कस किया था। इसको कैसे निकालोगे? आपके पास क्या क्या गिवन है जी? क्रेडिट सेल है, लिख लो। कैश पे जो माल बेचा है इसमें प्लस हो जाएगा, जितना माल वापस आया है वो माइनस 270 है, प्लस 150 माइनस 20, तो आपके पास सेल्स आ गई ये बच्चों। उसके बाद जीपी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 25 रेट गिवन है इसका, बट आपको पता होना चाहिए ये जीपी 25 हमेशा किसका कैलकुलेट होता है बच्चों? सेल्स का। अब सेल्स आपके पास है तो इसका 25 आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास अमाउंट आएगा 1 लाख। ये क्या आ गया जी? ये आ गया आपका जीपी, ठीक है। जीपी आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना आसान हो जाएगा, सेल्स माइनस जीपी। ये आपके पास बैलेंस बचेगा बच्चों 3 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने पास आ गया ना 3 लाख का। अब ये चाहिए हमें, कैसे निकालोगे भी इसको? इसको निकालने का ढंग था जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई में 2। ओपनिंग आपके पास 55 गिवन है, ये देखो। क्लोजिंग आपके पास 45 है, तो इन दोनों का टोटल बाई में 2, आपके पास आ जाएगा 50,000। बस अब तो बिल्कुल आसान हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो आप निकाल दो इसका स्टॉक का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास 3 लाख आया है, डिवाइड किया जाएगा इसको 50,000 से, तो आपका रेशो आया 6 टाइम्स, ठीक है। इसने आपको एज निकालने के लिए नहीं कहा, बट निकालने के लिए कहता तो एक साल में जितने दिन है बाय में 6, ये आपके पास लगभग 61 डेज़ का टाइम बच्चों आता। इसका मतलब जो माल आप लेके आते हो वो 61 डेज़ में आपके पास से चला जाता है, मतलब सेल हो जाता है। अब इसमें ना हम ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम अच्छा माना जाता है, जितना लीस्ट होगा उतना बढ़िया है। अब हो सकता है कोई बिज़नेस ही ऐसा हो जहाँ माल आपका 1-2 महीने के बाद कुछ बिकता हो। एक्चुअल में ना कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको सामान जो देना होता है ना वो एक शिफ्ट पे देना होता है, जैसे 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद या 90 डेज़ का उनको टाइम दे दिया जाता है, भैया 2 महीने तक माल बनाओ, 2 महीने के बाद आपको इतना माल हमें देना है। ऐसा मेनली वहाँ होता है, जैसे मान लो बाइक आप बनाते हो, होंडा कंपनी की बाइक्स आती हैं। बाइक की जो हेडलाइट है, होंडा ने क्या किया, हेडलाइट बनाने के लिए ना एक कंपनी के साथ टाई अप किया। उस कंपनी के साथ ये डील की कि आप ना 2 महीने के गैप पे हमें इतनी हेडलाइट्स की सप्लाई दोगे, ठीक बात है। तो यहाँ पे आपका जो माल है वो 2 महीने के बाद जाएगा। तो इसमें अच्छे गंदे की बात हम नहीं कहेंगे भाई,
कितना टाइम अच्छा होगा, हाँ जितना लीस्ट होगा वो हम अपने हिसाब से सही मान सकते हैं, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी नहीं है। ठीक है जी।